हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा मैट्रिसेस का लेक्चर 13 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे हम मैट्रिसेस को ऐड करना सीखेंगे। तो यहाँ पे उस टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि आर डी शर्मा का पेज नंबर 5.10 में है। तो चलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर ए और बी आपकी दो मैट्रिक्स है तो यहाँ पे सम ऑफ मैट्रिक्स जो है वो डिनोट करते हैं हम उसको ए प्लस बी से, और उसको डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, उसको डिफाइन करते हैं एंड इज डिफाइंड एज द सम ऑफ corresponding एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के corresponding एलिमेंट्स का क्या होगा, सम होगा। चलिए इसका हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर ए मैट्रिक्स यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स मान लिया है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा, देख लीजिए 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 × 3 का इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम दूसरी मैट्रिक्स मान लेते हैं बी मैट्रिक्स, इसको भी इसी ऑर्डर का मानना पड़ेगा, 2 × 3 मैट्रिक्स का ही ऑर्डर का मानना पड़ेगा, तभी हमारा एडिशन पॉसिबल है। याद रखिएगा एडिशन तभी पॉसिबल है जब आपका ऑर्डर क्या हो, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम होना चाहिए। तो चलिए बी मैट्रिक्स को भी हम यहाँ पे 2 × 3 का बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 रो और यहाँ पे 3 कॉलम होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिख देते हैं -4 -5 -6 और यहाँ पे -7 -8 और -9। इस तरीके से मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। चलिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी का मतलब a मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन हो तो प्लस, और इसके बाद हम बी मैट्रिक्स को लिखेंगे -4 -5 -6 और ये होगा -7 -8 और -9। तो इस तरीके से हमारे ये दो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों मैट्रिसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किस प्रकार से होंगे, ये है 1 प्लस ब्रैकेट में -4। तो ये है आपका 1 का करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट, माइनस यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे 1 प्लस -4 इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद आप आगे जाएंगे, यहाँ पे आपका 2 है तो 2 आगे है प्लस और ये है ब्रैकेट में -5। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अगला एलिमेंट है आपका 3, फिर है प्लस और फिर है -6। तो यहाँ से इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी आप ऐसे लिखेंगे, नीचे 4 आगे है यहाँ पे प्लस और ब्रैकेट में -7, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे है 5, फिर है आगे प्लस और फिर है यहाँ पे -8, तो -8 हो जाएगा। और इसके आगे है आपका 6, यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है -9। तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स आपकी पूरी होगी। ये a प्लस बी की वैल्यू है, a प्लस बी की हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो जैसे कि आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, आप जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 -4 हो जाएगा यहाँ पे -3। सेम टू सेम यहाँ पे 2 - 5 हो जाएगा -3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 - 6, ये भी -3। इसके बाद यहाँ पे 4 - 7 -3 होगा, सबका आपका आंसर -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 - 8 -3, 6 - 9 -3। तो ये आ गया आपका a प्लस बी का वैल्यू। तो a प्लस बी का वैल्यू इस प्रकार आपका निकल जाता है। तो इसी प्रकार से आपको ऐड करना है। मान लीजिए यहाँ पे 4 5 6 होता तो 1 + 4 हो जाता 5, 2 + 5 हो जाता, यहाँ पे 2 + 5 होता 7, और यहाँ पे मान लीजिए 6 होता, प्लस का 6 होता, 3 + 6 हो जाता 9। तो बस आपको सिंपल करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है और आपको a प्लस बी मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कोई भी यहाँ पे कोई भी रियल नंबर मानना होता है। मान लीजिए k एक रियल नंबर है, तो लेट यहाँ पे मान लेते हैं k इज एनी नंबर। तो यहाँ पे k को मैं एनी नंबर मान लूंगा, कोई भी नंबर है आपका यहाँ पे k। और यहाँ पे हम लेट एक और मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट a इक्वल टू यहाँ पे मैंने मान लिया जैसे कि 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए यही मैंने मैट्रिक्स मान ली है ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिनोट होता है के कैपिटल ए से। यहाँ पे के जो है ये आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे देखिए के की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन के को आप बाहर लिखेंगे और इसके आगे ए मैट्रिक्स बना देंगे 1 2 3 4 5 6। और देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ईच एलिमेंट के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा के। तो यहाँ हो जाएगा 1 के 2 के 3 के
4k, 5k और 6k। तो ये आपका आंसर हो जाएगा k का। यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो स्केलर जो एलिमेंट होता है, स्केलर एलिमेंट यानी कि कोई भी नंबर, वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपका होता है। जैसे ये एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पर। मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6, और मान लीजिए एक और मैट्रिक्स मान लेते हैं क्योंकि हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अभी पढ़ा है। तो मान लीजिए बी मैट्रिक्स यहाँ पे हमने मान लिया, मान लीजिए 7 8 9 मान लेते हैं, और यहाँ पे हम 4 7 और यहाँ पे 8 मान लेते हैं, 4 7 8, इस प्रकार से हम इसको मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ से 2a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, 2a प्लस बी की वैल्यू, इस प्रकार से हमें 2a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लिखेंगे, उसके आगे a मैट्रिक्स बना देंगे, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे है 4 5 6, और आगे है प्लस, और उसमें b को ऐड कर देना, जो कि b है यहाँ पे 7 8 9 4 7 8। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इस 2 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इसके आगे आएगा 4 2 जा 8 4 5 जा 10 4 6 जा 12, 8 10 और 12। इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे किसके साथ, यहाँ पे जगह नहीं हो रही है तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से इसको शुरू से कर लेते हैं कि 2a, अगर a आपका ये है, b आपका ये है, तो 2a प्लस b की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 2a प्लस b इक्वल टू हम लिखेंगे 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ऐड करेंगे हम b से, जो कि है यहाँ पे 7 8 9 4 7 8। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 2 हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये किसके साथ, 7 8 9 4 7 8 के साथ। तो ये ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर लीजिए चलिए इसको। तो ये हो जाएगा 4 + 7 9, 4 + 8 12, 6 + 9, 6 + 9 होता है आपका 15। इसके बाद 8 + 4 12, फिर है 10 + 7 17, और यहाँ पे आएगा 12 + 8 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2a प्लस b का। लेकिन कुल मिला के हमें यहाँ पे एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ करना था। तो मैंने पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर जाके एडिशन किया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे ये मैट्रिक्स ऐसा बन गया। फिर सिंपल आपको ऐड करना था, 2 + 7 9 हो गया, 4 + 8 12 हो गया, 6 + 9 15 हो गया, 8 + 4 12 हो गया, 10 + 7 17 हो गया, और 12 + 8 आपका 20 हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, यानी कि 2a + b का। तो इस प्रकार हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर चलते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम दो मैट्रिसेस का। तो यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका, हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स मान लेंगे। लेट ए मैट्रिक्स हमने यहाँ पे मान लिया है 11 12 और 13, फिर है आपका 14 15 16। याद रखिएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। जैसे कि इसका ऑर्डर है 2 × 3, यहाँ 2 रो है और यहाँ पे 3 कॉलम है। और यहाँ पे बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए वही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस निकालना चाहते हो तो आप निकालेंगे a - b। तो सिंपल सीधी बात है, आप यहाँ पे पहले a मैट्रिक्स लिख देंगे 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से आप लिख देंगे। बीच में आपका माइनस है और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ हो जाएगा 4 5 6। तो सिंपली आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं। तो a - b इक्वल टू यहाँ पे हम करेंगे 11 - 1 12 - 2 13 - 3 14 - 4। जैसे कि आप देख सकते हैं 14 - 4 हो रहा है, 15 - 5 15 - 5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे 16 - 6। तो इन सब को माइनस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 10, यहाँ भी 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 10 10 10 10 और 10। तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 11 - 1 10, 12 - 2 10, 13 - 3 10,
14 माइनस 4 10, 15 माइनस 5 10 और 16 माइनस 6 भी 10 हो गया। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। हो सकता है यहाँ पे आपको ये ना पूछा जाए, हो सकता है आपको इस तरीके से पूछ लिया जाए, क्या पता यहाँ पे आपको 3a माइनस 2 भी पूछ लिया जाए, 3a माइनस 2 भी निकालिए। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, फिर a मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा 11 12 13 14 15 16 माइनस यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 के साथ b मल्टीप्लाई होगा, तो b मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 है। तो चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 33, तो यहाँ पे हो जाएगा 36, 13 3 या 39, 14 3 या 42, 15 3 या 45 और 16 3 या 48। माइनस हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। आपको यहाँ पे भी करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब जब हम इसको सेपरेट करेंगे, मैं सीधा सीधा सेपरेट कर रहा हूँ। 33 में से 2 गया, 31 बचेगा, 31, 36 में से 4 बचेगा, 36 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 32 बचेगा, 36 में से 4 माइनस किया 32, 39 में से 6 माइनस किया तो 33, 42 माइनस 8, 42 में से 8 माइनस किया तो 34 बचेगा, 45 माइनस 10 35 और 48 माइनस 12 36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे -4 आ जाए, -6 आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पता होगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर डी शर्मा का पेज नंबर ये 5.13 का इलिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है और यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पूछी हुई है। चलिए सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। हमें गिवन क्या है, ए इक्वल टू यहाँ पे है 2 3 4, फिर है आपका 0 4 6 और फिर है आपका 5 8 9। ये आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और साथ ही साथ आपको बी मैट्रिक्स भी दे रखी है। तो ये है 3 0 5 5 3 2 और यहाँ पे 0 4 7 है, ये हमें दे रखा है। चलिए यहाँ पे अब हम 3a माइनस 2b निकाल लेते हैं। तो 3a माइनस 2b, तो यहाँ से देखिए ये कैसे निकालेंगे, पहले 3 लिखेंगे, फिर a मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 4, थोड़ा क्लोज लिख लेते हैं हम क्योंकि यहाँ जगह कम है, 0 4 6 और 5 8 9 और माइनस यहाँ पे आगे माइनस है आपका, फिर 2 है और फिर b मैट्रिक्स बनानी है 3 0 5, यहाँ पे 5 3 2 5 3 आगे लिख देते हैं 2 और यहाँ पे 0 4 7। तो इस प्रकार से हमारा ये होगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 3 या 6, 3 3 या 9, 4 3 या 12, 3 0 या 0, 3 4 या 12, 3 6 या 18 और 3 5 या 15, 3 8 या 24 और 3 9 या 27। और यहाँ पे हम 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, तो 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 0 या 0, 2 5 या 10, 5 2 या 10, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 0 या 0, 2 4 या 8, 2 7 या 14। तो चलिए इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 6 माइनस 6 0 हो जाएगा आपका, 9 माइनस 0 यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 12 माइनस 10 यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद 0 माइनस 10 तो यहाँ पे माइनस 10 आएगा, फिर 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 आपका 6 हो जाएगा, 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 आपका 14 आ जाएगा, 18 माइनस 4 14, 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 आपका हो जाएगा 15, फिर उसके बाद 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 होगा 16 और यहाँ पे 27 माइनस 14 होगा यहाँ पे 13। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया किसका, 3a माइनस 2b का। तो 3a माइनस 2b की जो वैल्यू आई है वो आई है ये वाली। तो इस प्रकार हमारा इलिस्ट्रेशन ये वाला यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, इसी पेज नंबर के। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, पहले ये लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है यहाँ पे 2 3 माइनस 5 और यहाँ पे आपको दे रखा 1 2 माइनस 1। तो ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है। बी मैट्रिक्स हमें यहाँ पे दे रखी है 0 5 1 और यहाँ है -2 7 3। तो
तो ये हमें दे रखा है। चलिए इनको हम पहले ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें a प्लस बी पूछा गया है। तो a प्लस बी, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं a प्लस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 -5 और यहाँ हो जाएगा 1 2 -1। तो ये हमें गिवन है। और यहाँ पे प्लस हमें बी मैट्रिक्स को जोड़ना है 0 -0 5 1 -2 7 यहाँ पे 3। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा जोड़ के। तो क्योंकि हमें क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ने हैं तो यहाँ पे 2 + 0 यहाँ 2 आ जाएगा और 3 + 5 8 हो जाएगा और -5 + 1 -5 + 1 -4 हो जाएगा। 1 + 1 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 - 2 -1 हो जाएगा और 2 + 7 9 हो जाएगा और -1 + 3 -1 + 3 + 2 हो जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी आ चुका है। सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे a माइनस बी निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यही चीज़ हम रिपीट लिखेंगे 2 3 -5 1 2 -1, बस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0 5 1 और -2 7 3। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 2 - 0 आपका 2 रह जाएगा। यहाँ पे 3 - 5 होगा आपका -2, फिर आएगा -5 -1 -5 आपका -6 आएगा। 1 माइनस माइनस यानी कि प्लस का 2 1 + 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर ये होगा 2 - 7 आपका -5 आ जाएगा और यहाँ से आएगा -1 -3 -1 और -3 यहाँ पे -4 हो जाएगा। -1 -3 या -4 हो जाएगा। तो बस इस प्रकार से यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी की वैल्यू निकलती है और इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 भी यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।